guys, it's me Riya and welcome back to my channel. So first of all, a very happy wishes to everyone who's celebrating and that is why मैं आज इतनी ज़्यादा ड्रेस्ड अप हूँ और बाकी सब भी अच्छे से ड्रेस अप हो चुके हैं तो उनको मैं थोड़ी देर में आपको दिखा दूँगी. सो आज विशु है विच इज़ बेसिकली आवर न्यू ईयर एंड दैट इज़ वाई हम इतने ज़्यादा अच्छे से ड्रेसअप हो चुके हैं. तो आज हम खाएंगे विशु सद्या जो हमने घर पे नहीं बनाया बिकॉज इट्स लाइक टू मच ऑफ वर्क. सो वी हैव ऑर्डर्ड विशु सद्या फ्रॉम आउटसाइड तो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी. बट बेसिकली आज ऐसा होता है कि एज सुन एज यू वेक अप द फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी इज़ विशु कनी जो हमारे एल्डर्स बना के रखते हैं. तो वो मैं उसका जो छोटा सा क्लिप है जो सुबह मैंने शूट किया वो मैं आपको इसके बाद दिखा देती हूँ. एंड देन आई ऑल्सो शो यू माई फैमिली एंड हम सद्या कैसे खाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. सबसे पहले उठते ही हमने कियू को विशु कनी दिखाई. ये है विशु कनी जो हमारे घर के बड़े होते हैं वो बना के रखते हैं पिछली रात. ये मेरे पापा ने हमारे लिए बना कर रखा था और जैसे ही हम सब उठे सुबह हमने ये देखा पहली चीज़. यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें रखी होती है और ऐसा माना जाता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले अगर हम विशु कनी को देखें तो ये अनुष्ठान पूरे वर्ष हमारे जीवन में समृद्धि, सौभाग्य और धन लाता है. इसके बाद हम सब ने नहा के पोहा खाया और सब रेडी होने लग गए एंड इसके बाद हमने क्लिक किए बहुत सारे पिक्चर्स. जिसके बाद हमारा विशु सद्या आ गया था. तो यहाँ पे केले के पत्ते पे हम सब ने खाने की आइटम्स अच्छे से रख दिए थे और इसमें टोटल अराउंड 18 to 20 खाने की चीज़ें थी जो हमने काफ़ी अच्छे से पेट भरकर एंजॉय किया. ओके गाइस, तो खाना हमारा हो चुका है. इट वॉज सच एन अमेजिंग मील. काफ़ी टाइम के बाद हम लोग एक ऑथेंटिक केरला खाना खा रहे थे. सब ने बहुत ही अच्छे से पेट भर के खाया एंड राइट नाउ इट्स रफली अराउंड लाइक 2:30 हो चुका है. तो 4 बजे इंस्टेड ऑफ लाइक ड्रिंकिंग टी हम लोग सब सोच रहे हैं कि फ्रेश ऑरेंज जूस बनाकर पी ले बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है गाइस के चाय पीने का मन नहीं कर रहा है. सब ने बोला कि चलेगा हमें ऑरेंज जूस चलेगा. वही मैं अभी करने जा रही हूँ. ऑरेंज जूस बनाने के लिए I love using my Agaro electric citrus juicer. तो पहले मैं उस प्रोडक्ट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देती हूँ मैं ये कैसे यूज़ करती हूँ. तो स्पेशली ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है अगर आपके घर में पार्टी वगैरह हो रही है, बहुत ज़्यादा नंबर में लोग होने वाले हैं तो ये बहुत ही क्विकली एंड एफिशिएंटली बहुत अच्छे से सिट्रस जूसेस निकाल देता है. चलिए मैं पहले इस प्रोडक्ट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ जिसके बाद हम जूस निकालेंगे. ये है अगारो रीजेंसी इलेक्ट्रिक सिट्रस जूसर. ये 350 वॉट्स का स्टेनलेस स्टील जूसर है जिसमें 100% कॉपर मोटर है. इसमें आप डिफरेंट टाइप्स के सिट्रस जूसेस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. ये आता है 2 कोन्स और 2 फिल्टर्स के साथ जिसके बारे में हम आगे देखेंगे. ऊपर की तरफ ये लीवर दिया गया है और ये एल्यूमिनियम का बनाया हुआ है और इसमें आता है रबर ग्रिप भी. इसके साथ 2 साइज के BPA फ्री प्लास्टिक के कोन्स मिलेंगे आपको. अलग अलग साइजेस के सिट्रस फ्रूट्स का जूस आप आसानी से निकाल सकते हैं. चलिए इसके पार्ट्स क्या क्या है इसको मैं दिखाती हूँ. जैसे ही आप लीवर ओपन करेंगे अंदर आपको ये 2 कोन्स मिलेंगे एंड इसके नीचे मिलेगा ये स्टेनलेस स्टील फिल्टर जिसके नीचे मिलेंगे आपको BPA फ्री प्लास्टिक का एडजस्टेबल पल्प फिल्टर्स भी. इसमें आप जाली का जो साइज़ है उसको एडजस्ट करके पल्प कितना आपको चाहिए वो सेट कर सकते हैं. अगर आप इस पार्ट को राइट में घुमाएंगे तो होल्स का साइज़ छोटा हो जाएगा जो आपको कम पल्प देगा और अगर आप इसको लेफ्ट में घुमाएंगे तो होल्स का साइज़ बड़ा हो जाएगा जिससे आपको ज़्यादा पल्प मिलेगा जूस में. ये है 650 ml का जूस टैंक जो आप निकाल के वॉश कर सकते हैं. असेंबली करने के लिए सबसे पहले आप ये जूस टैंक को रखें, फिर इसके ऊपर ये एडजस्टेबल पल्प फिल्टर को फिक्स करें एंड उसके ऊपर स्टेनलेस स्टील का फिल्टर को प्लेस करें. अब आप फ्रूट का साइज़ के हिसाब से कोन सिलेक्ट कर सकते हैं. छोटा साइज़ फ्रूट का हो तो छोटा कोन ही काफ़ी होता है और अगर फ्रूट का साइज़ काफ़ी बड़ा हो तो ये बड़ा वाला कोन आपको छोटे कोन के ऊपर ऐसे प्लेस करना होगा. दोनों फिल्टर्स को आप सिर्फ एडजस्टेबल फिल्टर के ऊपर भी रख सकते हैं बिना स्टेनलेस स्टील फिल्टर के यूज़ किए. ये है इसका स्टेनलेस स्टील स्पाउट. इसको अगर आप ऊपर रखेंगे तो जूस टैंक में ही रहेगा एंड जूस को अगर आपको पोर करना है ग्लास में तो इसे इस तरीके से नीचे रख दें.
ये जो बेस है इसको आप सिर्फ सूखे कपड़े से ही क्लीन करें। ये है इसका पावर केबल जिसको आपको पावर सोर्स में कनेक्ट करना है और ये है इसका मैनुअल। सो चलिए अब जूसेस निकालते हैं। सो सबसे पहले हम मौसम्बी का जूस निकालेंगे। सो मैंने मौसम्बी को हाफ में कट कर दिया है यहाँ पे और मैं बड़ा कोन भी प्लेस कर रही हूँ बिकॉज मौसम्बी का साइज काफी बड़ा है। अब पावर सोर्स को ऑन करें और मौसम्बी को ऐसे कोन के ऊपर प्लेस करें। अब जैसे ही आप लीवर को प्रेस करेंगे फ्रूट के ऊपर जूसर स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम जूस निकालने के लिए आप लीवर पे प्रेशर भी दे सकते हैं। सो मौसम्बी का जूस काफ़ी अच्छे से निकल रहा है। सो ऐसे ही अब मैं बाकी मौसम्बी का जूस भी निकालूंगी। सो फिलहाल मैंने स्पाउट ऊपर करके रखा है इसलिए सारा जूस टैंक में ही कलेक्ट हो रहा है। इस जूसर का बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें सीड्स क्रश नहीं होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये स्टेनलेस स्टील फिल्टर में सब कलेक्ट हो रहा है। अब जूस को ग्लास में निकालने के लिए मैं स्पाउट को इस तरीके से नीचे करूंगी। सो यहाँ हमारा फ्रेश मौसम्बी जूस इज रेडी टू ड्रिंक। अब नेक्स्ट मैं ऑरेंजेस का जूस भी निकालूंगी पल्प के साथ, जिसके लिए मैं स्टेनलेस स्टील का फिल्टर नहीं यूज करूंगी और एडजस्टेबल फिल्टर को भी मैं घुमाऊंगी ताकि ज्यादा पल्प जूस में मिल सके। सो ऐसे ही आप बड़े इजीली ऑरेंज जूस भी निकाल सकते हैं, भले ही कितनी भी ज्यादा क्वांटिटी में हो। सो यहाँ रहा हमारा फ्रेश ऑरेंज जूस रेडी। अब हम निकालेंगे लेमन का जूस। सो लेमन का साइज छोटा है करके मैं सिर्फ छोटा कोन यूज करूंगी। आपको सेम ही प्रोसीजर फॉलो करना है, बस लेमन को प्लेस करें और लीवर को प्रेस करके जूस निकालें। बस फिर आपको लीवर को नीचे करना है और जूस आपका अच्छे से निकल जाएगा। सो यहाँ तैयार हो गया हमारा फ्रेश लेमन का जूस। सो अब सारे जूसेस निकल गए हैं। सो अब हम इसे क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए आप पहले सारे फिल्टर को एक एक करके निकालें और फिर एक एक सारे पार्ट्स को अच्छे से पानी और सोप के साथ धो लें। ये जो नीचे का पार्ट है इसको सिर्फ आप गीले कपड़े से ही अच्छे से पोंछ दें। ध्यान दें कि इसमें आप पानी ना डालें। और ये जो ऊपर का लीवर है इसको भी आप अच्छे से निकाल सकते हैं और इस पार्ट को अच्छे से पानी के अंदर धो सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही सारे पार्ट्स ड्राई हो जाए तो फिर से इसको इस तरीके से आप असेंबल कर दें एक के बाद एक, और पूरी तरह असेंबल हो जाने के बाद ये फिर रेडी हो गया टू यूज़। सो चलिए अब ये ऑरेंज जूस को हम सर्व करते हैं। ऑरेंज जूस। Thank you. मस्त है ना? Thank you. वेलकम। बहुत अच्छा है ना? हाँ। और फिर उसके बाद हम सब चले गए मंदिर और यहाँ आप देख सकते हैं सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है मंदिर आना। सो बेसिकली ओवरऑल इट वाज अ वेरी अमेजिंग फैमिली डे फॉर अस, जहाँ पे हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। इन केस इफ यू हैवंट still subscribe to my channel then please do click the subscribe button, and साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया please like as well. So yeah, that's it for today's video guys. I will see you soon in my next video. Until then, bye bye.